हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है। तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न। हम लोगों ने लास्ट सीखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देन अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस करके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। एक मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किया है और बाकी रिफ्रैक्शन के ऊपर मोस्टली आपको डेरिवेशन ही मिलता है। ठीक है, और डेरिवेशन ही प्रीवियस ईयर में ज्यादा पूछा गया है। न्यूमेरिकल्स उतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैंने एक्सरसाइज से जो न्यूमेरिकल्स था मैंने वो ले लिया है। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द न्यूमेरिकल्स विदाउट लाइक टॉकिंग एनीथिंग। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं। ये वाला मेरा पहला न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है 9.3। देखो, मेरा वाला बुक थोड़ा सा पुराना वर्जन है। तो पुराना वर्जन में थोड़ा सा वो नंबर का इधर उधर हो सकता है। तुम्हारे में 9.2 या 9 पॉइंट ऐसा कुछ हो सकता है, वन मतलब जो भी है। तो मेरे में 9.3 है। अगर तुम्हारे में भी 9.3 है देन इट इज ओके। अगर नहीं है तो इधर उधर देख लेना, क्वेश्चन मिला लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले बोला था आप लोगों को, जब भी क्वेश्चन पढ़ो क्या करना है, हम लोग को कीवर्ड्स ढूंढना है और साथ ही साथ क्वेश्चन में देखना है कि क्या क्या चीज हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि एक टैंक है जिसमें वाटर भरा गया है। ठीक है, तो एक टैंक को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक टैंक है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि क्या है मेरा, बहुत मोटा हो गया ये तो पेन। ये आपके पास वाटर है, इसको वाटर से फिल किया गया है। ठीक है, और बोला कि इसका जो हाइट है ये कितना है, 12.5 सेंटीमीटर का हाइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द अपरेंट डेप्थ, देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऐसा बोला गया है, द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे कहीं पे एक क्या है, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कहीं पे ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नीडल है, सुई गिर गया नीचे। तो बोला कि एक माइक्रोस्कोप से जब उसको देखते हो तो उसका जो एपरेंट डेप्थ है, लास्ट क्लास का याद करो, एपरेंट डेप्थ क्या होता है कि इसका एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है कहीं ऊपर। ठीक है तो इधर रहता है बट ऊपर दिखता है हम लोग को, जैसे रिफ्लेक्शन का ही फिनोमेना है ना। तो वो एपरेंट डेप्थ आपको कितना गिवन है, लेट्स से ये वाला चीज आपको कहीं यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हमको कहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो डेप्थ है, यहाँ से उस वाटर लेवल से लेके यहाँ तक का जो डेप्थ है, ये कितना गिवन है आपको, 9.4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बोला व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। पहला क्वेश्चन ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर क्या है। चलो मैं पहला पार्ट ही पहले करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, हाँ हमको पता है ना ऐसा। हाँ, गिवन यहाँ पर क्या क्या है पहले लिख लो। गिवन हियर, गिवन हियर रियल डेप्थ कितना गिवन है, चलो उसको हम लोग H1 H2 से डिनोट करते थे बट उसको छोड़ो अभी। रियल डेप्थ को रियल डेप्थ ही लिखते हैं। रियल डेप्थ कितना गिवन है आपको, 12.5 सेंटीमीटर। और अपरेंट डेप्थ कितना गिवन है आपको, अपरेंट डेप्थ आपको गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। हमको पता है ना, वी नो दैट। क्या पता है सर, कुछ पता है आप लोग को? कुछ नहीं पता? पता है यार, बहुत कुछ पता है। सो वी नो दैट अपरेंट डेप्थ जो होता है मेरा, इसका एक रिलेशन है ना, apparent depth is equal to रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे किसको, वैल्यूज को। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, तो अपरेंट डेप्थ हम लोग को कितना गिवन था, 9.4। रियल डेप्थ कितना गिवन है, 12.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, एन निकालना है। तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, हमारा जो ये था, हाँ, तो एन इधर आ जाएगा और इधर आपका क्या बनेगा, रियल डेप्थ कितना था, 12.4 और इधर था आपका 9.4, है ना। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ मेरा वैल्यू क्या था। वैल्यू मेरा था 12.5 और 9.4। ठीक है,
12.5 और 9.4 था ना, ठीक है, तो मैं इधर बिठा देता हूँ। n इज इक्वल टू 12.5 डिवाइडेड बाय 9.4, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा 1.32, ठीक है। अब सर मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, अरे भाई अपन ने किया हुआ है कैलकुलेशन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग कैसे कर सकते हो इसको, डेसिमल डेसिमल ले लो, इधर 125 इधर 94 ले लो भाई, ये बच्चों वाला चीज हम लोग अभी नहीं करते ना, टीचर है ना अपन, कुछ भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। अभी तुम लोग पे दहशत फैलाएंगे इसे। तो 94 जाएगा इसमें वन टाइम्स, ये 94 6 रह गया, और इधर 25 तो 31 रह गया ना, तो इधर डेसिमल आ गया, इधर एक जीरो आ गया, तो ये जाएगा इसमें 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, कैरी में चला गया 1, 3 9 27 28, तो इधर बचा आपका 18 और 10 28, ठीक है। अब इसमें डेसिमल नहीं जाएगा, इसमें जीरो पुट करो तो 94 जाएगा इसमें, फिर 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब मतलब इसके नीचे और करना ही नहीं है, तो ये वाला वैल्यू आ गया, तो बस इतना ही कर लो। अब इसमें जाओगे तो और डेसिमल्स आएंगे, बट हमको उतना ज्यादा नहीं करना है, दिस इज अनफ। सो n इज इक्वल टू 1.32। ये तो है मेरा पहला वाला पार्ट जहां पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया था, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं यहां पर देखो दूसरा वाला पार्ट, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, इस बार क्या किया, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस बार क्या किया, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, उसको चेंज कर दिया, मतलब वाटर नहीं, अभी कोई दूसरा लिक्विड उसमें डाल दिया, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.63। अब क्या किया ये, और उसका हाइट सेम रखा, मतलब वो जो टैंक था, वो जो मेरा क्या था, जो टैंक था, अभी इस टैंक पर मेरा जो वाटर का लेवल था वो पहले वाला ही है, मतलब 12.5 सेंटीमीटर ही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना बना 1.63, बोला कि अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर रखूंगा तो मेरा अपरेंट डेप्थ कितना होगा वो मुझे निकाल के बताओ। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट we know that apparent depth is equal to real depth divided by refractive index, ठीक है। तो यहां से आपको apparent depth का फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, रियल डेप्थ कितना है 12.5 डिवाइडेड बाय आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63, और ये जब करोगे आपके पास ये इसका आंसर आएगा 7.67, ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। 7.67 सेंटीमीटर अपरेंट डेप्थ आपका निकलेगा, ठीक है। अपरेंट डेप्थ आपका निकलेगा 7.67 सेंटीमीटर, मतलब अभी क्या है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो ये आपको यहां से ऊपर से ऐसा 7.6 सेंटीमीटर नीचे आपको दिखेगा, ठीक है। पहले वाला वाटर के केस में क्या दिख रहा था, वो नीचे मतलब कितना दिख रहा था 9.4 सेंटीमीटर। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, अपरेंट डेप्थ भी चेंज हो गया, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वाला न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल हो तो कमेंट में जरूर डालना, ठीक है। और अगर समझ नहीं आया हो तो थोड़ा ट्राई करना धीरे धीरे देखने के लिए, ठीक है। चले आगे, चलो चलो चलो, यस, ये वाला जो सवाल है रिफ्रैक्शन का, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके एनसीईआरटी में बहुत खतरनाक सा ऐसा दिखता है कि सर ये साइन 35 47 ऐसा जादू दिख रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है क्या है। अब पता नहीं चल रहा तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता है ना, हाँ मैं कर सकता हूँ ना, मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसा भूल जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर 9.27 है, ये वाला 9.27 कुछ भी है, फोटो में थोड़ा क्रॉप हो गया ना। चलो ए और बी क्या कर रहा है, शो रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू अ ग्लास एंड एयर वाटर एयर इंटरफेस, मतलब यहाँ एयर से ग्लास में जा रहा है और यहाँ से रे एयर से वाटर में जा रहा है, बहुत बढ़िया। predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence in water is 45 डिग्री, बोला कि अगर वाटर से लाइट रे 45 डिग्री एंगल बना के जा रहा है तो ग्लास में रिफ्रैक्शन का एंगल कितना होगा। बहुत ही इजी सवाल है,
ठीक है, इसको देख के भी बच्चे ऐसे डर जाते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो अगर मुझे यहाँ पर ये एंगल निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ स्नेल्स लॉ का, ठीक है। स्नेल्स लॉ का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, मुझे पता है। आया आपको पता है, आर निकालना है, अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो रिफ्रैक्शन एंगल कितना है। बट उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो चाहिए ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, कहाँ से लेंगे भाई, यहां से तो निकल जाएगा ना। देखो एयर मीडियम अगर 1 है, ये अगर 2 है, ठीक है, कहा गया भाई, गायब हो जाता है क्या। चलो चलो, हाँ, अरे पहले में चला गया, आजा आजा भाई, ये तो गुमनाम कहाँ गायब हो जाता है तू। ठीक है, तो एयर और ग्लास वाला जो है, ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि एयर और ग्लास, इसको 1 और इसको अगर 2 मानते हो तो साइन आई बाई साइन आर करके ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या निकाल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया। एयर और वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो वही चीज यूज करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वाटर और ग्लास के केस में एन जी डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला निकाल लेंगे इजिली, ठीक है। तो यहाँ पे 60-35 और 60-47 इसको याद रखना है, ठीक है। चलो ग्लास और एयर का पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलो, फ्रॉम एयर टू ग्लास इंटरफेस, ठीक है, यहां पर जब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेट्स से ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। तो एन जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना निकलेगा, साइन आई कितना है, साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35, इधर कहा गया रबर, ये गया आपका साइन 35 डिग्री, ठीक है। इसको जब करते हो तो इसका जो आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.51, ऐसा 1.5 जैसा ही आएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला ग्लास का इस केस में, जब आपका एयर टू ग्लास इंटरफेस का केस पकड़ रहा हो तो वहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला कितना, 1.5, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, एयर से ग्लास जा रहा था, एयर से वाटर का हम लोग को देखना है, ठीक है। फॉर एयर टू वाटर इंटरफेस, अगर मैं देखूं इंटरफेस, तो इस केस में देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन आई कितना है, साइन 60, और यहाँ पर कितना है, साइन 47 डिग्री है ना, या 45 डिग्री था, चेक कर लेते हैं एक बार, ये तो चला जाएगा यार, ये याद रखना ग्लास इंटरफेस, ठीक है। क्या कि एक सेकेंड में बुक में देख लेता हूँ, 47 60 47, यस, ये साइन 47 था, ठीक है, साइन 60 साइन 47। तो यहाँ पर वाटर का जो आएगा, इसको अगर करोगे, इसको डिवीजन करोगे 47 और 60 का जब आप मतलब डिवीजन करोगे तो दिस वुड कम आउट टू बी 1.18, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आएगा, 1.18 आएगा, ठीक है। इसको जब आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, साइन 47 जब लोगे, भाई ये सब 47 का वैल्यू इतना खतरनाक सा है, बट डोंट वरी, आपके एग्जाम में ये चीजें दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया नहीं है, बट मतलब जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हायर सेकेंडरी में जो भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आपको साइन इनवर्स या साइन का कुछ वैल्यूज लेना है, वो आप पे गिवन रहता है, मतलब आप लोग को चम्मच देके मुंह में ऐसा हलक में डाल के देगा हर चीज, ठीक है, आपको सिर्फ निगलना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को जब क्या बोलते हैं, आपका जो लाइट जा रहा था कहां से, वाटर से ग्लास पर, फ्रॉम वाटर टू ग्लास इंटरफेस, ठीक है, इस केस में आप लोग को क्या निकालना है, मतलब साइन आर निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया।
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, इस केस में इंसिडेंट एंगल 45 गिवन था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन जी एन डब्ल्यू, मतलब जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखा था ना, एन टू वन को क्या लिख रहे थे, एन टू बाई एन वन लिख रहे थे, या फिर एन वन टू को क्या लिख रहे थे, एन वन बाई एन टू लिख रहे थे, तो एन जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या गिवन था, साइन 45, और यहाँ आपको निकालना है साइन आर निकालना है। बहुत बढ़िया। तो इसको देखो, अगर आप करोगे तो ये एन जी और एन डब्ल्यू तो आप लोगों ने निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसको इधर रख लो, पुट कर लो, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.18, और इधर आ गया आपका साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, इसको साइन आर को इधर ले लो, और इधर साइन 45 इंटू आपका क्या आएगा, इधर 1.18 डिवाइडेड बाय 1.5। अब यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे, तो आपको ये मिलेगा साइन आर इज इक्वल टू 0.55, ऑलमोस्ट ऐसा एक वैल्यू मिलेगा, साइन 45 इंटू 1.18 डिवाइडेड बाय 1.5। और यहां से रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा साइन इनवर्स कितना, 0.55, और इसका जो वैल्यू आएगा दैट वुड कम आउट टू बी 33 डिग्री ऑलमोस्ट, मतलब इसको ऑलमोस्ट 33 डिग्री लिख सकते हो। तो रिफ्रैक्शन एंगल आपका कितना आएगा, 33 डिग्री आएगा। तो ये इजी था। हाँ, बस वैल्यूज थोड़ा क्रिटिकल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो आपके एग्जाम में वैल्यूज दिया रहेगा इतना क्रिटिकल भी नहीं दिया रहता, वो थोड़ा सा ऐसे देंगे कि आप इसको काट पीट सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट्स रहेगा, जैसा मैंने बोला, कमेंट्स में जरूर डालें। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है ये, और ये मतलब काउंसिल का ही है भाई, असम बोर्ड का ही है जो आ चुका था। क्या बोला कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो lateral shift of a ray refracted through parallel sided slab। एक ग्लास स्लैब है, वहां पर आपको क्या दिखाना है, एक रिफ्रैक्शन दिखाना है। हाँ, इंडिकेट द लेटरल शिफ्ट इन द डायग्राम बाय डबल हेडेड एरो, वहां पर लेटरल शिफ्ट दिखाना है। रिफ्रैक्शन जब बताया था तो लेटरल शिफ्ट बताया था आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में याद है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग बनाएंगे इधर। एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बोला है तो एकदम अच्छे से ड्रॉ करेंगे भाई। इधर एक ऐसा ग्लास स्लैब ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा ग्लास स्लैब ड्रॉ करेंगे, ये वाला ग्लास स्लैब। फिर बीच में हम लोग ऐसा नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे डालेंगे। तुम लोग भाई स्केल से ड्रॉ करना, मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा अभी क्या है ना कि पीपीटी जैसा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैं वो जो नॉर्मली बोर्ड पे जो एट्रीब्यूट्स, मतलब जो चीजें यूज करते हैं वो यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। देखो, ये रे को ऐसे सीधा 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 जाना चाहिए था ऐसा। ठीक है, बट क्या करेगा, सिंस ये एक डेंसर मीडियम है, लेट्स से दिस इज N2, दिस इज N1, और N2 इज ग्रेटर देन N1, ऐसा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा बेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल। अब देखो, फिर ये डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, इस नॉर्मल से अवे भागेगा, और ये जो होगा, मतलब ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, ये एमर्जेंट जो रे जो है, ये क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, अब रे को जाना चाहिए था ऐसा सीधा, बट ये गया ऐसा, इधर से एमर्ज हुआ। तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये देखो डबल हेडेड एरो से मैंने क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना, इंडिकेट द लेटरल शिफ्ट बाय डबल हेडेड एरो, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे, लेटरल शिफ्ट, इसको बोलोगे आप लेटरल शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको एक ग्लास स्लैब को ए बी सी डी एक कॉर्नर बना सकते हो। फिर एक पॉइंट ले लिया कि ए पॉइंट से ऐसे लाइट रे आ रहा है, इस पॉइंट को आप बी दे सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल है,
मतलब जितना हो सके उतना लेवलिंग कर लेना, ठीक है, और एरो हेड एरो देना मत भूलना, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या था, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे, ठीक है। ये वाला मेरा क्या था, इमरजेंट रे, ठीक है। तो ये इतना इतना सा बनाने पर आपको ये मार्क, इसमें 2 मार्क मिल जाता है, ठीक है। सो ये आपका 2019 का क्वेश्चन था। सो ये कुछ क्वेश्चन था जो रिफ्रैक्शन का था, जो मैं लेके मतलब आज आया था, ठीक है। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।